ओके ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ पुरी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स। और इसके पहले इसकी जितनी भी थ्योरी थी वी हैव कवर्ड इन अ क्लासेस। ओके, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन अ क्लासेस इन प्रीवियस। तो जिन्होंने भी लेक्चर्स वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के वॉच कर लें। आफ्टर दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ एमसीक्यू। और टोटल अगर बात करें तो 50 एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। कितने? 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से पूरा चैप्टर आपका जो है रिवाइज होने वाला है। क्या होने वाला है? रिवाइज। वी विल रिवाइज पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर। ओके हियर। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज है फॉर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन, ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन। ओके, एंड इसमें कल मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था। आई होप इसमें ये खत्म होने के बाद फिर मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। एक दो न्यूमेरिकल हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप लोगों के लिए तो है ही, एएसआरबी वाले बच्चे जितने भी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, तो पेन और कॉपी लेकर के भी बैठ सकते हैं आप लोग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इरिगेशन, व्हाई वी डू द इरिगेशन। क्या हमको जरूरत पड़ती है इरिगेशन करने? पहला न्यूटाइप है। देयर आर फोर ऑप्शंस आर गिवन, लाइक टू इंक्रीज द वाटर वेस्टेज, टू कंट्रोल क्रॉप ग्रोथ, टू सप्लाई एसेंशियल वाटर टू क्रॉप, टू पॉल्यूट वाटर रिसोर्सेज। अब भाई वाटर वेस्टेज के लिए क्यों करेंगे इरिगेशन? हमारे पास इतना ज्यादा तो वाटर हो गया नहीं इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन के लिए हम लोग वी यूज ए स्पेसिफिक वाटर, है ना, कोई अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर। तो भाई ये तो गलत है। कंट्रोल क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, टू सप्लाई द एसेंशियल क्रॉप टू, मैंने बताया भी था कि भाई हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग उसमें क्या करते हैं, देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, टू सप्लाई द एसेंशियल वाटर टू क्रॉप, है ना, कि भाई एक प्रॉपर अमाउंट में क्रॉप को वाटर देने का काम हम लोग करते हैं। किसके हेल्प से? इरिगेशन की हेल्प से। तो ये मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया था कि इरिगेशन इज व्हाट, इरिगेशन इज नथिंग, इट इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की हेल्प से सप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर टू सप्लाई द एसेंशियल वाटर क्रॉप इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक टू हाई है, बेसिक टू हाई है। और ये 50 क्वेश्चन के बाद यू विल बी कवर एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एएसआरबी में भी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं और एएसआरबी के ही क्वेश्चंस उठाएं। तो बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, इस लेवल पे हम लोग करने वाले। ओके, द सेकंड एमसीक्यू इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के हम लोग टाइप्स डिस्कस किए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, एंड फिर उनके हमने सब डिवाइड्स पढ़े थे। ओके, सब डिवाइडेड फरो इरिगेशन हो गया था, है ना। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन जो हम लोगों ने मेथड्स में कवर किया था। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा दे विल बी श्योर अबाउट द क्वेश्चन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ, नॉट अ टाइप बोल दिया इसमें, क्या बोल दिया? क्यों नहीं है, क्या नहीं है। तो भाई यहाँ चारों ऑप्शन में से कुछ होगा, मतलब हम लोग ने टाइप पढ़ा हुआ तो हमको पता चल जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक है भाई। ड्रिप इरिगेशन क्या होती है? प्लांट्स में स्पेसिफिक हर प्लांट्स में क्या लगाए जाते हैं? ड्रिप्स लगाए जाते हैं, उसकी हेल्प से वाटर सप्लाई। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन भी है। फर्टिलाइजर इरिगेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन वी लिसन टुडे। ओके, तो ये भाई फर्टिलाइजर इरिगेशन जो है इरिगेशन नहीं होती। बाकी सरफेस इरिगेशन आपको क्या होता है? ये इरिगेशन की मेथड होती है। तो भाई इसमें जो फर्टिलाइजर इरिगेशन है दिस इज नॉट टाइप ऑफ व्हाट इरिगेशन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज सी, द फर्टिलाइजर इरिगेशन। द नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। ओल्डेस्ट मेथड की बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिशनली जब मैंने बताया था इन लेक्चर, तो इस टाइप ऑफ जो हम लोग ट्रेडिशनल में यूज करते थे तो उस समय जो था किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन ड्रिप तो अभी
जस्ट अभी डेवलप हुआ, तो ड्रिप नहीं हो सकता। स्प्रिंकलर, ये भी आज की टेक्निक है। सब सरफेस इरिगेशन जो है, ये भी आज की टेक्निक है। जो सरफेस इरिगेशन है ट्रेडिशनली चलते आ रही, तो जो ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है इरिगेशन की, दैट इज द सरफेस इरिगेशन। बिकॉज ऑफ दैट उस समय में जो है बड़ी बड़ी नदियां होती थी, झीलें होती थी, तो वहां से सरफेस के थ्रू हम लोग जो है वाटर का सप्लाई करते थे। तो द सरफेस इरिगेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड अगर बोला जाए तो वो हमारी कौन सी हो जाती है, दैट इज द सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन को ही जो हम लोग ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट यूनिट इज यूज्ड। क्या बोला है कि व्हाट यूनिट इट यूज्ड टू मेजर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। Okay, crop water requirement abhi we will discuss on next lecture. Okay, where we will discuss about the requirement of water in a crop. क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मैच्योरिटी की कंडीशन में आने के लिए हाउ मच वाटर इज नीडेड, वो सारी चीजों के बारे में विल डिस्कस ऑन द लेक्चर। ओके, तो यहां पर पूछा है कि किस तरीके से वी विल मेजर। ओके, तो मेजर कैसे करते हैं, तो जो क्रॉप वाटर की रिक्वायरमेंट है लीटर से करते होंगे क्या, नहीं भाई, लीटर से तो हमको पता भी नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि हजारों लीटर पानी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड होती है। तो क्यूबिक मीटर, नो, क्यूबिक मीटर से भी नहीं, तो मिलीमीटर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो वाटर रिक्वायरमेंट को मिलीमीटर से जो है हम लोग इस यूनिट का यूज करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इरिगेशन सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। ऐसा कौन सा इरिगेशन सिस्टम है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है इन इंडिया, कि भाई इंडिया में सभी जगह इस इरिगेशन को यूज किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है, तो ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं क्या, नहीं, ड्रिप इरिगेशन कॉस्टली सर, तो मोस्टली यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला है मोस्ट कॉमनली, कॉमनली हम लोग यूज कर, तो ड्रिप इरिगेशन वह नहीं हो सकता। स्प्रिंकलर हो सकता है क्या, स्प्रिंकलर भी, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोग्राम इफ यू टॉक अबाउट द इरिगेशन सिस्टम, तो इट इज वेरी कॉस्टली प्रोग्राम, तो भाई ये भी यूज नहीं हो सकता। कैनाल इरिगेशन जो है, कैनाल इरिगेशन क्या होता है, रिवर्स से डायरेक्टली कैनाल्स बना दिए जाते हैं, कैनाल्स बनाए, तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो इस वजह से मोस्ट कॉमनली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो कैनाल इरिगेशन टेक्निक है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है इन इंडिया में। और ट्यूबवेल इरिगेशन नहीं, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो कॉस्टली, तो भाई हर कोई प्रिफर नहीं कर सकता, बट द कैनाल इरिगेशन सिस्टम सभी लोग प्रिफर कर सकते हैं। बस आपको मेन चैनल से क्या करना होता है, आपको जो है ऐसे सब चैनल्स बना करके जो है कैनाल से बना करके जो है वाटर का सप्लाई करना पड़ता है। तो इस दिस कॉमनली यूज होता है जो कैनाल इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड फॉल्स अंडर माइक्रो इरिगेशन। ओके, माइक्रो इरिगेशन बताया था मैंने जब हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ा था, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स वी यूज्ड इन इरिगेशन पर्पस। तो माइक्रो इरिगेशन एक टर्म था। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, माइक्रो लेवल पे की जाती है जो इरिगेशन जो है माइक्रो लेवल पे की जाती है। तो देखिए फ्लड इरिगेशन में कर सकते हैं क्या, नहीं, फ्लड इरिगेशन में तो यू विल बी कवर अ लार्ज एरिया, व्हाट, लार्ज एरिया, लेकिन आपको माइक्रो एरिया करना है। स्प्रिंकलर में भी आप लार्ज एरिया कवर करते हो। रेले इरिगेशन, इसमें जो है इसमें भी आप लोग जो है लार्ज एरिया कवर करते हो। नो नो नो, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर जो है, हाँ, माइक्रो लेवल मेथड फॉल्स अंडर द माइक्रो, हाँ, माइक्रो इरिगेशन जो टेक्निक्स होती है उसमें आपकी दो टेक्निक आ रही थी, एक आ रही थी ड्रिप और एक आ रही थी आपकी स्प्रिंकलर। तो इन दिस केस द स्प्रिंकलर इज द राइट आंसर। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू एरिया नहीं है, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक से कि भाई छोटे लेवल से आपके पानी के फुहारे निकलते हैं और इसमें ज्यादा पानी का यूज नहीं होता। रेल इरिगेशन इज नॉट, रेन इरिगेशन इज नॉट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया में होते हैं। ओके, इस वजह से तो 6 नंबर पे आपका आ जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। ऐसा कौन सा इरिगेशन है जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, जो कि वाटर की जो है एफिशिएंसी को ज्यादा यूज करता है, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इन दिस केस सरफेस इरिगेशन तो नहीं हो सकता। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन आल्सो नॉट, फ्लड इरिगेशन आल्सो नॉट, तो ओनली द ड्रिप इरिगेशन इज यूज द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। मैंने आप लोगों को जो है क्लासेस में बताया था ये चीजें,
अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यू विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, वाटर एफिशिएंसी अगर ड्रिप की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है, बट अगर उससे थोड़ी कम की बात करें तो स्प्रिंकलर की भी होती है। तो बोथ आर द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, दिस इज द 7th नंबर। In next 8th number question, in irrigation project, the highest expenditure is usually on irrigation project में जो है highest expenditure कहां पर यूज होता है कि भाई किस चीज के लिए हम लोगों को पैसा ज्यादा लगता है। हम कॉस्टली 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 बोलते हैं, बट किस तरीके से कॉस्टली होता है, कैसे हम लोग को इसमें पैसा लगता है। तो इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई एंड प्रोजेक्ट डिजाइन, तो भाई सबसे ज्यादा पैसा जो होता है कंस्ट्रक्शन में लगता है कि आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है हाई अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है और इसमें जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंड होता है। ओके, मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई और प्रोजेक्ट डिजाइन में कम होता है, थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू दिस, है ना, क्योंकि एक बार आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आफ्टर दैट बस आपको मेंटेनेंस करना है, उसमें वाटर सप्लाई देना है विद द हेल्प ऑफ पंप्स, मोटर, और प्रोजेक्ट डिजाइन तो पहले ही करने जाता है तो उतना ज्यादा इसमें लगता है। तो कंस्ट्रक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स ज्यादा लगते हैं, टेक्निक्स ज्यादा लगती है, तो इस वजह से जो है कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज वाटर वेस्टेज इन हाईएस्ट इन विच इरिगेशन सिस्टम, किस इरिगेशन मेथड में सबसे ज्यादा वाटर वेस्टेज होता है ना, उसके बारे में बात करें। तो ड्रिप इरिगेशन में होता होगा क्या? नहीं, ड्रिप इरिगेशन तो ऐसी टेक्निक है सर जिसमें केवल जितना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉप को चाहिए केवल क्रॉप को ही दिया जाता है ना, कि भाई जितना क्रॉप को जरूरत है केवल उतना दिया जा रहा है, तो इसमें नहीं होता होगा। सरफेस इरिगेशन इज अ टेक्निक जिसमें कि एक बड़े एरिया में केवल विदाउट एनी टेक्निक वी विल प्रोवाइड द वाटर। तो सरफेस इरिगेशन एक टेक्निक है जिसमें जो है वेस्ट वाटर होता है, इसमें फ्लड हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, ये द फ्लड इरिगेशन अ पार्ट ऑफ सरफेस इरिगेशन, तो सरफेस इरिगेशन इज द राइट आंसर। और स्प्रिंकलर में माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है, तो जितना देना है उतना ही देंगे। सब सरफेस इरिगेशन इज आल्सो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, तो वो भी अर्थ सरफेस के नीचे से होती है, तो ये आपको ये याद रखना चाहिए। ओके, ये चीजें जो भी बच्चों ने लेक्चर्स प्रीवियसली वॉच किए होंगे, दे विल बी डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ इज इरिगेशन एफिशिएंसी मेजर्ड। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात की कि हाईएस्ट होती है, बट कैसे मेजर की जाती, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में मैंने डिस्कस किया था इन लेक्चर, तो वहां पर हमने बात किया था कि इरिगेशन एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए क्या क्या चीजें किया। तो भाई क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर प्रोडक्शन विदाउट वाटर यूजेस। तो वाटर ये तो गलत हो जाएगा, है ना, दिस इज नॉट अ रॉन्ग बिकॉज ऑफ द वाटर बिना यूज के हम प्रोडक्शन ले ही नहीं सकते। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट, सोर्स ऑफ वाटर इज नॉट, तो ओनली द आंसर इज द क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर, कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर की हेल्प से कितना हो रहा है, दैट इज शोइंग द इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी, ओके, तो इरिगेशन एफिशिएंसी को हम लोग जो है मेजर करते हैं किसके हेल्प से, क्रॉप प्रोडक्शन पर यूनिट वाटर की हेल्प से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे बढ़ते हैं, which of the following is a key factor in determining the choice of an irrigation system। बोला है कि which of the following is a key factor। ओके, क्या की फैक्टर होता है डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम, कि भाई अगर हमको एक ऐसा फैक्टर बताना है कि जब हमको इरिगेशन जो मेथड का चूज करना है तो हमको इन सभी में से किस फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कि भाई उसको देख के ही हम लोग को जो है इरिगेशन मेथड्स यूज करना चाहिए। तो मैंने बताया था फॉर इरिगेशन पर्पस आपको सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि भाई कैसी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द सॉइल टाइप। तो सॉइल टाइप, टेम्परेचर, विंड स्पीड। विंड स्पीड से क्या फर्क पड़ रहा है, विंड स्पीड इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन इरिगेशन, बट सबसे मेन फैक्टर होता है सॉइल का टाइप, कि भाई सॉइल कैसी है, कि आपकी सॉइल ज्यादा भुरभुरी तो नहीं है ना, कि परमेबिलिटी कैसी है सॉइल की, है ना, स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल परफॉर्म द इरिगेशन। ओके, वी विल परफॉर्म द इरिगेशन देयर। अंडुलेटिंग सरफेस तो नहीं है ना, टेरेन सरफेस तो नहीं है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल का टाइप। ओके, तो यहां से आपको इसमें क्लिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इरिगेशन एफिशिएंसी। ओके, यहां से आपका इरिगेशन एफिशिएंसी क्लियर हो जाएगा। ओके, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट,
तो इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, द रेशियो ऑफ वाटर यूज्ड बाय क्रॉप टू द वाटर सप्लाई, कि वाटर यूज कितना किया है और कितना आपने सप्लाई किया है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, द टोटल एरिया कन्वर्टेड बाय द इरिगेशन सिस्टम, द स्पीड एट विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप। तो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन आपको लग रहा है, दैट इज द वाटर यूज्ड, कितना वाटर यूज किया गया है जब आपने उसको सप्लाई किया, तो दैट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी आल्सो। ओके, तो वही आपकी क्या होती है, इरिगेशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, द रेशियो ऑफ वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप इज टू वाटर सप्लाइड। ओके, ये चीज आपकी यहां से आ गई, दिस इज द राइट आंसर। नाउ we'll discuss about the question number 13, in which what is the main advantage of ड्रिप इरिगेशन ओवर अदर इरिगेशन मेथड। ओके, क्या एडवांटेज होता है ड्रिप इरिगेशन का अदर इरिगेशन मेथड्स के संबंध में, या बोला जाए कि उसकी अपेक्षा क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ड्रिप इरिगेशन लेस एक्सपेंसिव होता है क्या? नहीं भाई, तो ये पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखिए, अब ड्रिप इरिगेशन, अरे यार, we talk about the drip irrigation, तो अदर इरिगेशन मेथड्स में इट इज अ लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, तो ये गलत है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर होता है ड्रिप इरिगेशन होता है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इट इज यूज वाटर मोर एफिशिएंटली, तो एफिशिएंटली यूज करता है क्या? तो हाँ सर, ये तो एफिशिएंटली करता है कि हम जितना वाटर देते हैं उतना हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज भी कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, नहीं मेंटेनेंस ज्यादा होता है। इट कन्वर्ट्स अ लार्ज एरिया, तो एक ऑप्शन है, इट इज यूजेस द वाटर मोर एफिशिएंटली, वाटर को जो है मोर एफिशिएंटली यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हिच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। कौन सी इरिगेशन मेथड है जो मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड बताया था कि एरिड मतलब सूखा रीजन जहां पर बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, जहां पर कुछ पार्शियल अमाउंट ऑफ वाटर है, सेमी एरिड रीजन कहलाता है। तो इस कंडीशन में किस टाइप का इरिगेशन हम लोग को करना चाहिए, सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और फ्लड इरिगेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, तो इन विच वी शुड हैव टू परफॉर्म द ड्रिप इरिगेशन इन द एरिड रीजन। जब आपको पता है कि सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है और उस वजह से जो है रीजन एरिड हो गया है, तो आप उसमें कितना भी पानी डालोगे तो वो सूखा ही रहेगा। तो बोलते हैं ना, समुद्र में 1 लोटा जल निकाल लो या डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसमें हमको क्या करना चाहिए, केवल डीप इरिगेशन की, जहां पर हमने खेती किया है, प्लांट लगाया है, वहीं पर हमको जो है पानी का सप्लाई देना चाहिए, तो इसमें वेस्टेज नहीं होगा, वाटर का वेस्टेज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन यूजेस ऑफ वाटर लॉगिंग इन इरिगेशन लैंड्स। ओके, क्या कॉमन कॉज है वाटर लॉगिंग का, कहाँ पानी का भराव हो जाने का क्या लॉ वो है। तो भाई 2-3 फैक्टर होते हैं, बारिश की वजह से भी होता है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, ओवर इरिगेशन, पुअर सॉइल ड्रेनेज, हाई रेनफॉल, लो वाटर टेबल। तो यहाँ पर बोला है लैंड्स में, इरिगेटेड लैंड्स में कैसे हो। तो इरिगेटेड लैंड में जो है वाटर लॉगिंग किसकी वजह से होता है, ओवर इरिगेशन की। अगर हम लोगों ने इरिगेशन कर दिया और ओवर कर दिया इरिगेशन करने के बाद, तो इन दैट केस जो है आपका ओवर इरिगेशन की वजह से जो है वाटर लॉगिंग होगा। अब मैंने बताया था कि इंडिया में नॉन यूनिफॉर्म रेन होती है, ओके, बिकॉज ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन की वजह से जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर अभी उतना हम डिस्कस नहीं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 16 इज which of the following structure is primarily used to divert the river water into a canal। ओके, ये चीज मैंने बताया था और मैंने डायग्राम्स के थ्रू बताया। ये मेन चैनल होती है, यहाँ पर आपकी चीजें बनी होती है ना, ये चैनल्स होते हैं यहाँ पर क्रॉप, और यहाँ से जो है एरिया होता है जिससे वाटर आगे की और जाता है। तो यहाँ पर वी यूज द बैरेजेस, है ना, वेयर्स एंड बैरेजेस फॉर द, किसके लिए, वाटर के जो है फ्लो को चेंज करेंगे। तो फ्लोइंग स्ट्रक्चर को अगर हमको चेंज करना है तो हमको बैरेज बनाना पड़ेगा, बैरेजेस बनाना पड़ेगा। ओके, मैंने डायग्राम देकर भी बताया था लेक्चर में, सारी चीजें कवर भी करवाया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कंजुगेटिव यूज इन इरिगेशन रिफर्स टू।
कौन सी टर्म होती है जिसको कंजुकेटिव यूज कहा जाता है? किस क्या जाता है? कंजुकेटिव यूज इन इरिगेशन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए। तो कंजुगेटिव यूज जो है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को अगर हम टुगेदर यूज कर रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे कि दिस इज द कंजुगेटिव यूज। ओके, दोनों का क्या कर रहे हैं? वी विल, ये सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर को अगर हम टुगेदर यूज करें तो जब की कंडीशन में वी विल गेट द कंजुगेटिव यूज ऑफ अ वाटर। ओके, उसी कंडीशन में हम लोग उसको कंजुगेटिव यूज ऑफ बोलते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका यूजिंग सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। इरिगेशन क्रॉप रेन वाटर, ये गलत है आपका, साइमल्टेनियस यूज। अब कोई ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो बस इसमें टिक लगा, है ना। ये टर्म आपको याद रखना है, नए नए कंसेप्ट भी सीख रहे हैं आप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस इरिगेशन। भाई डिसएडवांटेज है सरफेस इरिगेशन, कौन सा है उसको बताना है। तो यहां पर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 इज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस, सरफेस इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या है? तो हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, ये डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। ओके, इजी टू इंप्लीमेंट, ये भी डिसएडवांटेज मतलब कि हाई पोटेंशियल फॉर वाटर वेस्टेज, है ना, कि भाई चांसेस पोटेंशियल जैसे वाटर वेस्टेज के ज्यादा होते हैं, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है। यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो भाई एडवांटेज हो गया ना, ये तो एडवांटेज है कि एफिशिएंसी ज्यादा है, इजी टू इंप्लीमेंट है, यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर वेस्ट कर रहा है वाटर को तो ये डिसएडवांटेज में आ जाता है, क्योंकि खराब करने वाली चीज को ही डिसएडवांटेज कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज इन विच इरिगेशन मेथड डज वाटर मूव लिटरली थ्रू द सॉइल टू द प्लांट रूट्स। क्या बोला है कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें लिटरली जो वाटर होता है वो प्लांट की रूट्स में जाता है डायरेक्टली, यानी सरफेस में नहीं जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, सब सरफेस में ही हम लोग जो है वाटर के रूट्स को जो है हम लोग सप्लाई देते हैं। ओके, वाटर सप्लाई, सॉरी, प्लांट के रूट्स को हम लोग जो है सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर द राइट आंसर विल बी द सब सरफेस इरिगेशन। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन। ओके, एग्जाम में सबसे ज्यादा इजीएस्ट, और यही क्वेश्चन को घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, क्योंकि कंसेप्ट डायरेक्टली पढ़ के जाते हैं ना किताब से, बस हाँ ये होता है, बट थियोरेटिकल पोर्शन छोड़ देते हैं। तो वी हैव कवर्ड ऑल द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, और द नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा दैट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, उनमें वहां पे हम लोग डिस्कस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of irrigation is most effective for high value crop like fruits and vegetable। ओके, हाई वैल्यू क्रॉप के लिए किस टाइप का इरिगेशन मोस्टली यूज होता है? तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें फिर हम लोग को जो है टेक्निक से यूज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट वैल्यूएबल क्रॉप्स है ना। हाई वैल्यूएबल क्रॉप मतलब कि वी विल गेट द हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर द हार्वेस्टिंग, हाई प्रॉफिट। कि अगर हमको हाई प्रॉफिट चाहिए तो उस कंडीशन में जो है हम लोगों को जो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो वाटर वेस्टेज होगा, कभी हो सकता है कि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिले ना। तो अगर हमको पता है कि बाद में हमको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो वी विल यूज द ड्रिप इरिगेशन टेक्निक इन द हाई वैल्यू क्रॉप्स। कि हाई वैल्यू क्रॉप्स में हम लोग जो है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स का यूज करेंगे। द नेक्स्ट इज what is the primary reason for using sprinkler irrigation in uneven terrain। ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन को अनइवन टेरेन में यूज करने का क्या प्राइमरी रीजन है, ये हमको बताना है। अनइवन ट्रेनिंग मतलब टेरेन मतलब कि भाई ऊबड़ खाबड़ जगह जहां पर जो है यूनिफॉर्म नहीं है, जो लैंड है आपकी दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, तो उस जगह पर जो है क्या प्राइमरी रीजन यूज करने का? तो इट रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन, it requires less water, it provide uniform water distribution और it cheaper, sorry, it's cheaper to install। तो obvious सी बात है कि भाई स्प्रिंकलर चीपर तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ केस। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म कैसे करेगा? यूनिफॉर्म भी नहीं कर सकता सर, नहीं सॉरी, यूनिफॉर्मली कर रहा है कि भाई अब हमने अनइवन टेरेन में लगा दिया, तो अब जो है केवल यही इरिगेशन टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग जो है यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस वाटर, दिस इज नॉट। इट रिड्यूस वाटर इवेपोरेशन, दिस इज नॉट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 20 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which irrigation method is best suited for areas with limited water supply? कौन सी ऐसी मेथड है जो कि एरियाज में के लिए सुटेड होती है, सुटेड फॉर द एरियाज विथ लिमिटेड वाटर सप्लाई, कि हम जहां पर लिमिटेड वाटर सप्लाई कर रहे हैं और वहां के लिए जो है कौन सी इरिगेशन मेथड सूट करती, तो उसके लिए वी विल यूज ओनली द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जहां पर लिमिटेड वाटर है, तो भाई ये टेक्निक यूज करो, तो लिमिटेड वाटर को आप लोग जो है प्रॉपर अमाउंट में दे सकते हो। सरफेस इरिगेशन के लॉसेस है भैया, सरफेस इरिगेशन के लॉसेस है जब जाकर के ही अदर टेक्निक्स आई है इरिगेशन की, तो दैट इज द ड्रिप इरिगेशन इज द लिमिटेड वाटर सप्लाई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फील्ड कैपेसिटी रिफर्स टू। फील्ड कैपेसिटी कैसे मेजर की जाती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इन हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल साइंस, यू विल बी कवर द फील्ड कैपेसिटी ऑल्सो, बट अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है तो मैं यहाँ पर बता दूं। तो फील्ड कैपेसिटी एक्चुअली होती क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन होल्ड आफ्टर एक्सेस वाटर हैज रन अवे। यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दिया गया है, लेकिन इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है, दैट इज द मैक्सिमम वाटर अमाउंट, ओके, एक्सेसिव वाटर हैज रन अवे, कि भाई एक एरिया में हमने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर का सप्लाई दिया विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, और उसमें से जब वाटर को ड्रेन किया गया तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर बचा है, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी, की वो फील्ड में की कितनी कैपेसिटी उस वाटर को होल्ड करने की, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी। ओके, तो दिस इज फर्स्ट आंसर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड टू द फील्ड, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट फील्ड इज, यहाँ पे एक्सेसिव भी डाल सकते हैं, द वाटर थ्रू, ये भी नहीं हो सकता, वॉल्यूम वाटर स्टोरेज इन एरिया नहीं, तो जितना यहाँ पर ये प्रॉपर आंसर लिखा कि द अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन होल्ड द एक्सेसिव वाटर हैज रन अवे, ड्रेन के बाद कितना वाटर होल्ड करके रखता है, दैट इज द आंसर। द क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट which factor is crucial in determining the frequency of irrigation? irrigation frequency को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को सॉइल का टेक्सचर पता होना चाहिए, मैंने ये चीज डिस्कस भी किया था, अगर हमको सॉइल का टेक्सचर पता है तो वी कैन डायरेक्टली गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग सॉइल टेक्सचर हमको मालूम है, तो सॉइल टेक्सचर इज क्रूशियल टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, तो सॉइल टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन को शेड्यूल करने के लिए, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर हो जाएगा, तो मैक्सिमम, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है शेड्यूल करने का, टू मैक्सिमाइज क्रॉप यील्ड विथ मिनिमम वाटर यूज, टू इरिगेट क्रॉप डेली, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन, टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। तो भाई ये हमको वैलिड रीजंस नहीं लगते, तो केवल एक वैलिड रीजन लग रहा है कि हमको जो है क्रॉप को मैक्सिमाइज करना है ना, जो क्रॉप पैदावार है, क्रॉप की यील्ड है, उसको मैक्सिमाइज करना है, और मिनिमम वाटर यूज हमको करना है ना, तो भी हमको इसलिए शेड्यूलिंग करना पड़ता है इसकी इरिगेशन की, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट इज which of the following is a major cause of salinization in irrigation land? Okay, यहां पर बोला है which of the following is a major cause of salinization in irrigation land? ओके, कि मेजर कॉज क्या हो सकता है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की यूज से सेलेनाइजेशन हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, ये नहीं हो सकता। ओवर इरिगेशन विथ पुअर ड्रेनेज, हाँ ये हो सकता है कि ओवर इरिगेशन कर दिया है और वहां का ड्रेनेज पुअर है, तो उस वजह से जो है हमारा जो है सेलेनाइन हो रही है सॉइल, हाँ, तो केवल एक मेरे को वैलिड रीजन लग रहा है ये, बट आगे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज नॉट, हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स, तो ये नहीं बढ़ाती, तो ओनली द ऑप्शन इज, only the one option is right. Just a second. The over irrigation with poor drainage is the right answer. Okay,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिचुएशन वुड फरो इरिगेशन बी मोस्ट इफेक्टिव? कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर आपकी फरो इरिगेशन मोस्ट इफेक्टिव होती है? तो सैंडी सॉइल्स में होती है क्या? नहीं, सैंडी सॉइल्स में तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ दैट फरो इरिगेशन जो है सीपेज की हेल्प से जो है वाटर सप्लाई करती है। तो क्ले सॉइल्स विद द हाई वाटर रिटेंशन, हाँ क्ले सॉइल हो सकती है कि भाई क्ले सॉइल में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सीपेज वी विल परफॉर्मिंग द इरिगेशन टेक्निक, एंड इसकी जो हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होने के साथ में हम लोग इसको प्रिफर कर सकते हैं, है ना। तो मोस्ट इफेक्टिव जो है ये हो सकता है, तो ऑन क्ले सॉइल विद हाई वाटर रिटेंशन द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a potential benefit of using controlled irrigation? ओके, कि कंट्रोल्ड इरिगेशन के लिए क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है, हमारी क्या पोटेंशियल बेनिफिट होता है फॉर द कंट्रोल्ड इरिगेशन? तो इसमें इंक्रीज वाटर यूजेस, इंप्रूव्ड क्रॉप क्वालिटी एंड इन हायर रिस्क ऑफ वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड लेबर रिक्वायरमेंट। तो इसमें से जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज इंप्रूव्ड क्रॉप क्वालिटी ऑफ यील्ड। अगर हम लोग को बेनिफिट चाहिए कंट्रोल्ड इरिगेशन में, तो हमको क्रॉप की क्वालिटी और उसकी जो पैदावार है उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, जब भी जाकर के हम लोग जो है कंट्रोल्ड इरिगेशन कर सकते हैं। इसके लिए और कंट्रोल इरिगेशन मोस्टली क्रॉप की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं। वैसे ही टाइप के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेयर इन इरिगेशन सिस्टम? वेयर एंड बैराजेस के बारे में वी हैव कवर्ड इन क्लासेस, आगे और करेंगे। टू कंट्रोल वाटर फ्लो, टू स्टोर एक्सेसिव वाटर, टू लिफ्ट वाटर टू हायर एलिवेशन, टू रिमूव डिस्क्राइब फ्रॉम वाटर। तो भाई मैंने बताया था जो वेयर और बैराजेस बनाते हैं, तो हम लोग को जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। लेक्चर नंबर 7 या 6 हो सकता है। सर मैंने एक स्टोरी बताया था और वो मैंने यहाँ पर वो वाला पॉइंट भी कवर किया था। तो कंट्रोल द वाटर फ्लो इज द प्राइमरी फंक्शन वेयर का वेयर करते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन इरिगेशन फील्ड? कौन सी प्रैक्टिस को जो है प्रिवेंट किया, रिकमेंडेड किया जाता है वाटर लॉगिंग से बचने के लिए? ओके, तो यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर गिवन। तो यहाँ बोला है अप्लाइंग वाटर फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल अमाउंट। अगर हम लोग को जो है अप्लाई करना है फ्रीक्वेंटली वाटर का स्मॉल अमाउंट में, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो यहाँ पर बोला यूजिंग हैवी मशीनरी, दिस इज नॉट। ओवर इरिगेशन टू लीच साल्ट और मेंटेनिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो इस कंडीशन में विच ऑफ द प्रैक्टिस बोला है ना, यहाँ पर मेंटेनिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को क्या करके रखेंगे, अगर मेंटेन करके रखे, तो वाटर लॉगिंग से हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि वाटर लॉगिंग कब होता है, जब आपका ड्रेनेज सही नहीं होता। आप लोग इरिगेशन सही तरीके से कर रहे हैं लेकिन ड्रेनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर गया और आप लोग वाटर को जो ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वाटर लॉगिंग की जो है कंडीशन बनती है, और दैट इज द हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। वो जो होती है हार्मफुल होती है किसके लिए, क्रॉप के लिए। The 31 number question is which component is essential in a drip irrigation system? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एसेंशियल होता है ड्रिप इरिगेशन के लिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोजल पे टिक कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखा जाए तो नोजल पे टिक करते हैं, बट व्हाई? यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है दिस इज द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वी विल नॉट यूजिंग नोजल्स। नोजल्स हम लोग यूज करते हैं किसमें, स्प्रिंकलर में। तो इसमें इमिटर्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। स्प्रिंकलर का यूज हो नहीं सकता, कैनाल्स यूज नहीं कर सकते, नोजल यूज नहीं करते। ओनली इमिटर्स आर यूज्ड इन अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इमिटर्स का हम लोग यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 32 इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कैनाल इरिगेशन सिस्टम। क्या मेन एडवांटेज होता है कि भाई हम लोगों को कैनाल इरिगेशन सिस्टम यूज करने का? तो कैनाल इरिगेशन सिस्टम की हेल्प से हम लोग जो है लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, नहीं भाई हाँ कॉस्ट तो ऐसे भी लो होता है, लेकिन और अच्छा एडवांटेज अगर लिखा हो तो वो भी होगा। इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, ऑल्सो राइट। एबिलिटी टू इरिगेट लार्ज एरिया, तो दिस इज द मेन एडवांटेज। ओके, इंस्टॉलेशन लो होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है अगर दिस पॉइंट इज नॉट गिवन। अगर एबिलिटी टू लार्ज एरिया नहीं दिया होता तो मोस्टली हमको लार्ज एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाल इरिगेशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इजी होता है, ओके कैनाल्स बनाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा कॉस्ट भी जाता है, ऐसा नहीं है,
ओके, सरफेस इरिगेशन में थोड़ा सा, लेकिन मेन एडवांटेज कि ज्यादा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ inefficiency in traditional surface irrigation method, सॉरी व्हाट इज द मेन कॉज, ट्रेडिशनल इरिगेशन का जो है इनएफिशिएंसी प्रोवाइड करने का कौन सा कॉज है, क्या फैक्टर है? तो उसके लिए हाई एनर्जी कंजप्शन, तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, हाई एनर्जी कंजप्शन की वजह से जो है एफिशिएंसी कम हो रही नहीं। हाई इनिशियल कॉस्ट, अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटेड वाटर सप्लाई। तो भाई इस केस में जो है अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, जो हमारा ट्रेडिशनली हम लोग जब वाटर इरिगेशन कर रहे थे तो अनइवनली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और अनइवन करने से क्या होता है, किसी क्रॉप को ज्यादा वाटर चाहिए फॉर द ग्रोथ, किसी क्रॉप को कम वाटर चाहिए फॉर द ग्रोथ, और अनइवन कर रहा है तो अनइवन में तो भाई चांसेस कम हो जाते हैं प्लांट के ग्रो होने के। तो उस वजह से जो है हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड का ये सबसे बड़ा कॉस्ट था, और इसको दूर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हम लोगों ने फिर लाई। ओके, तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट। The next question is which of the following method helps to reducing soil erosion irrigated field? तो इसके लिए only option is the contour plowing। अगर आप कंटूर प्लॉइंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है सॉइल इरोजन को इरिगेट, हाँ सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं ना, रिड्यूस कम कर सकते हैं सॉइल, बात होता है ये इरोजन, ओके, बट कम कर सकते हैं आप। Next question is which factor most influence the rate of water infiltration into soil during irrigation? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को। इन्फिल्ट्रेशन मींस, इन्फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, ओके, वाटर एक प्रोसेस होती है जो कि मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो भाई कौन सा मेन फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, तो यहां पर आपका आ जाएगा इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, सॉरी विच ऑफ द फैक्टर, सॉरी, तो यहां पर आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, इनफिल्ट्रेशन को जो है करता है। अब सॉइल स्ट्रक्चर कैसे, सॉइल स्ट्रक्चर ही पे डिपेंड करती है उसकी पोरोसिटी, वाइट स्पेस, पोर्स स्पेस, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर चीजें होती है। तो 35 नंबर का आंसर आ जाएगा सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज what is the primary role of an irrigation headwork in a canal system? Diverting water from the river to the canal, storing water for future use, preventing siltation in canals, distributing water evenly to field। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज वाटर, डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम द रिवर टू कैनाल। ओके, हेडवर्क क्या होता है कैनाल का, वाटर को कैनाल तक जो हम लोग डाइवर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, दिस इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर प्राइमरी रोल पूछे, तो प्राइमरी रोल क्या होता है, हेडवर्क ऑफ कैनाल सिस्टम डाइवर्ट करता है वाटर फ्रॉम द रिवर टू द कैनाल। ओके, दिस इज द राइट आंसर। 37 द टर्म conveyance loss is an irrigation system refers to, conveyance loss is what, the term as conveyance loss। कन्वेंस लॉस किसकी वजह से होता है, कन्वेंस लॉस मैंने बात किया था व्हेन वी विल डिस्कस, हाँ हाइड्रोलॉजी का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे होंगे, सारे लेक्चर तो आजकल मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। वो अभी अब जब आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो यूट्यूब में नहीं होंगे आप लोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज वेपर रीचिंग द फील्ड, दिस इज द राइट आंसर। ओके, इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस्ट हो रहा है और सीपेज से जो वाटर फील्ड में, हाँ सीपेज बिफोर रीचिंग द फील्ड, तो ये वाला जो है राइट आंसर फॉर। अब इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर्स में, ज्यादा डीप में ब्रीफ में डिस्कस नहीं करूंगा। 50 क्वेश्चंस लेके आया था मैं। नेक्स्ट इज विच इरिगेशन टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रॉप ग्रोन इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में कौन सी इरिगेशन टेक्निक मोस्टली यूज होती है, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो अबाउट दैट कि सैंडी सॉइल में वाटर का जो है रुकता नहीं है, तो बहुत हाईली लेवल पे जो आगे बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से जब हम सैंडी सॉइल जो हमारी होती है उसमें हम लोगों को ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट सैंडी सॉइल की परमेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ओके, तो इस कंडीशन में वी यूज द ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। ओके, next is which of the following is a primary benefit of rainwater harvesting in irrigation? प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एंड इरिगेशन? तो इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। व्हाट? इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स किसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, प्राइमरी बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूस सॉइल एसिडिटी, तो भाई एसिडिटी रिड्यूस नहीं होती। रिड्यूसिंग इरिगेशन कॉस्ट, ये भी नहीं होता है। इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भी नहीं होता है। ओनली द वन ऑप्शन इज राइट, दैट इज द इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल होगा जब भाई आप लोग फिर ज्यादा लेवल पे यूज कर पाते हैं वाटर को। तो दैट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। Question number 40 is that what is a common practice to manage saline soils to irrigate agriculture? Common practice to manage saline soils in irrigated agriculture. So, using high salt content water for the irrigation, applying gypsum to the soil, over irrigation the soil, using surface irrigation. तो भाई अगर यहाँ पर बोला है कि मैनेज करना है कि आपकी जो सेलेनाइन सॉइल हो चुकी है और उसको इरिगेट करना है, तो मोस्टली जो है फार्मर्स जिप्सम अप्लाई करते हैं इन अ फील्ड। ओके, मैनेज करने के लिए, ओके, उस सॉइल को मैनेज करने के लिए मोस्टली फार्मर्स जो है जिप्सम का यूज करते हैं, है ना, उसको इरिगेट करने के लिए। तो दिस इज द मेन फैक्टर। जस्ट अ सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 40 वी हैव डिस्कस्ड इन ए क्लास, और आगे और क्वेश्चंस है जिनको हम डिस्कस करेंगे, और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एसआरबी नेट एग्जामिनेशन एंड आल्सो ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, है ना। मैं वो ऐसा नहीं लिखता कि भाई ये आया हुआ था, ये ऐसा था वैसा था, उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं। तो ऑल क्वेश्चंस आर द इम्पोर्टेंट फॉर द चैप्टर, और सभी चैप्टर्स के बाद हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी एक सेशन और आएगा जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, उसके पहले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द मेंटेनेंस व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ चेक डैम इन इरिगेशन? चेक डैम इरिगेशन में जो है मेन फंक्शन क्या होता है? तो टू स्टोर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो स्टोर क्यों करेगा, है ना। चेक डैम का मतलब स्टोर करने के लिए तो वो नहीं होता, अभी डैम्स भी हम लोग यूज करते हैं फॉर कंट्रोल द वाटर। ओके, दूसरी चीज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड स्लो डाउन वाटर फ्लो। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, मेन फंक्शन हो सकता है कि सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए और स्लो डाउन वाटर फ्लो, वाटर डाउन को वाटर का जो फ्लो है उसको स्लो डाउन करने के लिए वी कैन यूज द चेक डैम्स। Okay, to lift water to higher elevation, this is not right, but this is also not right. Measure the flow of water, this is not also right. So only this is the main function is to reduce soil erosion and slow down water flow. Okay. In question number 42, we'll discuss that which of the following factor is most critical. Okay, कौन सा ऐसा following factor है जो most critical होता है in determining the design of an irrigation canal? इरिगेशन कैनाल्स में कौन सा मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है? ओके, डिजाइन ऑफ एन इरिगेशन, तो ये होता है स्लोप ऑफ द लेंथ। ओके, कैनाल लेंथ हो सकता है, कैनाल लेंथ नहीं हो सकता, कैनाल लेंथ इज नॉट अ राइट आंसर। सॉइल टाइप इज आल्सो नॉट अ राइट आंसर। ओके, द राइट आंसर विल बी द slope of length. Slope of length is the right answer for the question. So which of the following factor in most critical determining the design of an irrigation? तो स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द लैंड निकालना ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। मैंने बताया था स्लोप ऑफ द लैंड निकालना, है ना, मैंने चीजें भी करवाया था इन लेक्चर्स, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फरो इरिगेशन सिस्टम? फरो इरिगेशन सिस्टम को यूज करने का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन,
to irrigate small uneven plots, to reduce water loss through evaporation and to control the spread of water in a plate. तो भाई मैंने बताया था कि जो फरो इरिगेशन है मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, इवेपोरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इवेपोरेशन अगर इवन सरफेस है तो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, अगर हम लोग फरो बना देते हैं तो फरो की हेल्प से जो है इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर है, बट है ना, एक मेन फैक्टर है। और एक चीज ये भी, टू प्रोवाइड द वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन। तो भाई इवेपोरेशन तो होता ही है, तो मेन पर्पस बोला था, तो फरो इरिगेशन सिस्टम का जो मेन पर्पस टू प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, या यहाँ पर टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो हाँ, तो ये भी फैक्टर है, बट द मेन इंपॉर्टेंट तो प्रोवाइड द वाटर डायरेक्टली रूट जोन। रूट जोन को हमको डायरेक्टली वाटर देना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज which of the following is a disadvantage of sprinkler irrigation? डिसएडवांटेज होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, तो which of the following, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि भाई कॉस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर फार्मर के पास पैसा नहीं तो हाउ कैन दे यूज, तो भाई हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट की वजह से जो है ये डिसएडवांटेज हो जाता है मेनली। Okay, the next is, in which situation is border irrigation most commonly used? Border irrigation जो most commonly use होती है किस situation में? तो for irrigating large flat field, for irrigating large और flat fields में हम लोग जो है border irrigation को mostly use करते हैं, है ना, large area में, और अगर flat field है तो उस जगह पे। और irrigating terrain, hilly terrain तो नहीं, this is not a small graders के लिए भी यूज नहीं करते, और मिनिमम वाटर के लिए भी हम लोग यूज नहीं करते। जहां पर आपका लार्ज वाटर की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन लार्ज कर रहे हैं और आपकी जो फील्ड है फ्लैट है और आपको वाटर को वहां रोक के रखना है, जब भी आप बॉर्डर इरिगेशन का यूज करते हैं। बॉर्डर वहीं पर बनाएंगे ना जब आपको वाटर को होल्ड करके रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर क्लेई सॉइल्स? क्लेई सॉइल्स के लिए कौन सा इरिगेशन सिस्टम इज बेस्ट? तो इसके लिए जो है टू सरफेस इरिगेशन फॉर द बेस्ट। ओके, सरफेस इरिगेशन जो है क्ले सॉइल के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर स्प्रिंकलर करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, सरफेस इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, ओनली ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट फॉर द क्ले सॉइल्स। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ यूजिंग सबसरफेस इरिगेशन। सबसरफेस इरिगेशन का एक प्राइमरी रीजन बताइए कि यूज क्यों करते हैं। तो सबसरफेस इरिगेशन का जो मोस्टली यूज करते हैं, जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू परफॉर्म द सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, इवन लैंड होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज्यादा हुआ लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है अगर हमको अवॉइड करना है इवेपोरेशन लॉसेस को, देन वी कैन यूज द सब सरफेस इरिगेशन टेक्निक इन इरिगेशन। तो टू अवॉइड वाटर इवेपोरेशन लॉसेस, ये हमारा मेन फैक्टर। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इरिगेशन इज नॉट, इरिगेट क्रॉप विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट, टू मैक्सिमम ये नहीं होता। तो ओनली द टू अवॉइड द वाटर इवेपोरेशन लॉस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 होगा। Which of the following practice is most effective in preventing salinization soil? Okay, so following practice is most effective in preventing salinization soil। salinization से prevent करने के लिए effective कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हैं जिसको पढ़ते हैं। यूजिंग हाई salinity water for irrigation, this is not। practicing leaching by applying excessive water, लीचिंग का यूज करते हैं। ओके, यू हैव रिमेम्बर्ड अबाउट द लीचिंग प्रोसेस। अगर आपकी सेलेनाइजेशन से प्रिवेंट करना है आपको, तो वी यूज द लीचिंग अप्लाइंग एक्सेसिव वाटर, और वाटर अप्लाई करते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये हमारा हो सकता है प्रैक्टिसिंग लीचिंग अप्लाई एक्सेसिव वाटर। ओके, दैट्स इट। The question number 49 is, what is the primary benefit of using gated pipes in irrigation? What is the primary benefit of using gated pipes? Okay, gated pipe use करने के लिए, तो they reduce the need of labor managing irrigation। तो नहीं, इरिगेशन का पाइप्स का यूज होने से लेबर इरिगेशन तो ऐसा कोई होता नहीं। They provide uniform water distribution across the field। They help in draining water from the field, or they are inexpensive to install। तो यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके,
पाइप्स जो है ये क्या करता है, यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है अक्रॉस द फील्ड, सो वी कैन यूज द गेटेड पाइप्स, उस कंडीशन में वी यूज द गेटेड पाइप, ओके, यूनिफॉर्म करने की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 50 is, which of the following is a common problem associated with flood irrigation? ओके, फ्लड इरिगेशन में कौन सी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है जो कि एसोसिएट की जाती है? तो ये जो होता है इसमें हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये नहीं हो सकता। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन, तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन इज द इम्पोर्टेंट, ये आपका हो सकता है। तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन इज द कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फ्लड इरिगेशन, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर वी हैव कवर्ड ऑल द MCQs ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इस चैप्टर के वी हैव कवर्ड द 50 MCQs which are most important for the examination of ASRB examination and gate also, गेट में भी पूछते हैं, है ना, गेट में भी न्यू टाइप पूछते हैं बिकॉज ऑफ दैट इरिगेशन और ड्रेनेज ऐसा पोर्शन होता है जहां से MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछना गेट को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस करना है, देखते रहना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है मोर करो। और इसके बाद में जो है न्यूमेरिकल सेशंस लेकर के आऊंगा जिसमें वी विल कवर द न्यूमेरिकल्स ऑफ इरिगेशन, ओके। ये हमारा आज का सेशन था, और लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट जो भी चैप्टर होंगे अब एप्लीकेशन पे होंगे, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव कवर्ड हियर एवरीथिंग, ओके, ऑफ चैप्टर नंबर 1। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।